इलेक्ट्रिसिटी में हाँ, फिर मैकेनिकल नहीं, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में नहीं चेंज करता। टर्बाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए अलग डिवाइसेस होती हैं। तो टर्बाइन सिर्फ क्या करता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रोटर और शाफ्ट, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, रोटर का होगा या शाफ्ट का होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट पे माउंट होता है, जिसकी वजह से आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हो, स्पीड को कैलकुलेट करते हो। क्योंकि अगर पावर जनरेट हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, इट मीन्स आपको वहां पे एन की वैल्यू तो चाहिए रहेगी कि कितना घूमा या कितनी स्पीड जनरेट हुई, सो दैट आपकी कितनी पावर जनरेट हुई। तो यहाँ पर आपका टर्बाइन का अगर बेसिक डेफिनेशन बोली जाए तो टर्बाइन क्या होती है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ शाफ्ट। शाफ्ट के डिस्प्लेसमेंट से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपके सिलेबस में जो टर्बाइंस है वो 3 टाइप्स की टर्बाइंस आपको पढ़नी है। एक है आपकी, फर्स्ट वन इज अ पेल्टन व्हील टर्बाइन, सेकंड वन इज अ कपलाइन टर्बाइन एंड थर्ड वन इज दी आपकी फ्रांसिस टर्बाइन। ये 3 टर्बाइंस हैं आपकी जो आपको डिटेल में स्टडी करनी है विद डायग्राम, विद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन पार्ट्स, सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, इनके जो डिजाइनिंग होती है, जो भी प्रोफाइल बनती है इनकी, वो आपको जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तब इनकी डिजाइनिंग और परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सब आपको बताया जाएगा। अभी हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो 3 टर्बाइंस है, तो 3 टर्बाइंस आपकी 3 क्लासेस में कंप्लीट होंगी। एक क्लास में एक ही टर्बाइन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी टर्बाइन है, पेल्टन व्हील टर्बाइन। कौन सी टर्बाइन है, पेल्टन व्हील टर्बाइन। अगर मैं पेल्टन व्हील टर्बाइन के इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन करेंगे, इट इज अ इंपल्स टाइप टर्बाइन जिसमें रोटेटरी मोशन होता है, जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसको डेवलप किया गया था बाय पेल्टन, जिसके नाम पे इसको कहा गया है पेल्टन व्हील टर्बाइन। और इसको जनरेट कब किया गया था, 1870 में जनरेट किया गया था। फिर बाद में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, बहुत सारी चीजें चेंज होते होते हैं, वो यूज प्रिंसिपल वही यूज हो रहा है, लेकिन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में काफी चेंजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन इसमें स्पेसिफिकेशन आती है वो आती है यहाँ पे कि इस टर्बाइन को हम कहते हैं इम्पल्स टर्बाइन। क्या कहते हैं हम, इम्पल्स टर्बाइन। और दूसरा जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वो होती है टेंजेंटल फ्लो टर्बाइन। तो सब लोग अपनी कॉपी में पेल्टन व्हील टर्बाइन तो नोट कर लिया होगा ना। पेल्टन व्हील टर्बाइन में जो चीज आपको हाईलाइट करनी है वो हाईलाइट क्या करना है, इट वाज अ इम्पल्स टर्बाइन एंड अ टेंजेंटल फ्लो टर्बाइन। क्या करना है, किसको हाईलाइट करना है, इम्पल्स टर्बाइन को और टेंजेंटल फ्लो टर्बाइन को, क्योंकि यही आपका मेन डिफरेंस जनरेट करता है अदर टर्बाइन से। हर टर्बाइन का अलग स्पेसिफिकेशन होता है। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन का मेन स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये एक इम्पल्स टर्बाइन है और ये कैंसी टर्बाइन है, टेंजेंटल फ्लो टर्बाइन है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो हमें वर्किंग में समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, सबने हाईलाइट कर लिया। यस मैम। ठीक है, अब बाकी चीजें क्या क्या लिखोगे कि रोटेटरी टर्बाइन है, ऑब्वियस सी बात है, टर्बाइन है जो रोटेट करेगी, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे इम्पल्स और रिएक्शन को इम्पल्स और टेंजेंटल को समझाने का मतलब है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है कि जहां पे वाटर एक बार स्ट्राइक करता है और आपकी प्रोसेस हो जाती है। हम वाटर को यहाँ पे फिलअप कर नहीं रखते हैं। कुछ टर्बाइन होती है जिनके केस में वाटर फिलअप रहता है और टर्बाइन रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों का कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन इस टर्बाइन में क्या होता है, सिर्फ आपकी कौन सी फोर्स काम करता है, इम्पल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स काम करेगा,
इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव का मतलब है वाटर एक बार स्ट्राइक करेगा और आपका मैकेनिकल वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल में कन्वर्जन होगा। इम्पल्सिव फोर्स का सीधा से एग्जांपल मैंने कल एक डोर का एग्जांपल दिया था कि अगर डोर के ऊपर वाटर अपने टैप के फ्लो में जाता है तो डोर आपका मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पाइप को आधा बंद करते हो, आधा कवर कर देते हो, हाफ कवर कर देते हो, उसकी वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है वाटर की, तो गेट क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। ये एग्जांपल कल मैंने बताया था। यस मैम। तो उसमें क्या हुआ? जितना वाटर उस पे स्ट्राइक किया, वाटर वहां पे स्टे कर रहा था क्या गेट के ऊपर, डोर के ऊपर? नो मैम। सिर्फ वो अपना टकरा रहा है और फिर वो मूवमेंट नीचे की तरफ फ्लो कर जा रहा है। इट मींस वो फोर्स कैसा फोर्स हुआ? इम्पल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स हुआ? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स मतलब कि वो सिर्फ एक बार स्ट्राइक करेगा और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आया इम्पल्सिव फोर्स का मतलब? यस मैम। सिमिलरली टेंजेंटियल फ्लो की बात करते हैं, तो टेंजेंटियल फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो सेम एग्जांपल लेते हैं। जो गेट आपका खड़ा होता है या लगा हुआ है, दीवार पे लगा हुआ है, वॉल पे फिक्स आउट होता है, जो खड़ा कैसे होगा? वाई एक्सिस के अलोंग खड़ा होता है, स्टे करता है, यस मैम। ठीक है। लेकिन Yes, जब ma'am. हम खड़े होके उस पर वाटर स्ट्राइक करते हैं, इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके टेंजेंट पर होगा। अपोजिट डायरेक्शन एक्स एक्सिस से जा रहा है। समझ में आ रही है कंडीशन? मैम डायग्राम के थ्रू समझा मैम दीजिए। डायग्राम के यस मैम वो दिखाओ तो अच्छे से देखो दिखाएं। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े होके वाटर को स्ट्राइक कर रहे हो, तो अब वाटर स्ट्राइक करेगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा। वाटर आपका कैसे लगा हुआ है? वाई डायरेक्शन में लगा हुआ है। आप इसके पैरेलली खड़े होगे और वाटर को स्ट्राइक करोगे, तो वाटर कैसे स्ट्राइक कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ? इसका टेंजेंट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। नहीं है ये बात समझ में? नहीं मैम। दो लोग आमने सामने खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, ठीक है, आमने सामने, एक बिल्कुल इस दोनों एक ही एक्सेस पे खड़े हुए हैं, तो खड़े कैसे हो गए? वाई एक्सेस पे खड़े हो गए कि एक्स एक्सेस पे खड़े हो गए? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सेस पे, ठीक है। अब अगर आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो आपको हाथ से, अपने हैंड से फोर्स करेगा, तो वो एक्स एक्सेस के अलोंग होगा कि वाई एक्सेस के अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के। सेम चीज हो रही है। आपका गेट वाई एक्सेस पे खड़ा था, यस मैम। वाटर आप हाथ से उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स करवा रहे हो, तो Yes, वो ma'am. उसके टेंजेंट पे वर्क कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है। इसको कहते हैं टेंजेंटियल फोर्स। उसको क्या कहेंगे हम? टेंजेंशियल फोर्स। Tangential. समझ में आया कि पेल्टन व्हील Yes, टरबाइन ma'am. कौन सी टरबाइन हुई? इम्पल्स टरबाइन, जिसमें वाटर सिर्फ एक बार टच करता है सरफेस को, एक बार स्ट्राइक करता है सरफेस को, और वाटर की काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। टेंजेंटल फ्लो का मतलब क्या होगा? इन विच द वाटर इज स्ट्राइक एट अ टेंजेंट ऑफ द सरफेस। जो भी वर्किंग सरफेस होगी उसके किस पे वर्क करेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करता है, एक्सिस पे वर्क करता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? टेंजेंटियल फ्लो। बात समझ में आ गई? यस मैम। इसको और क्लियर करेंगे विद वर्किंग डायग्राम, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं, इसको मेन पार्ट्स को मैं वर्किंग में ही आपको डिफाइन करती हूँ। ये इसका पूरा डायग्राम है, किसका? पेल्टन व्हील टर्बाइन का, ठीक है। अब इस पेल्टन व्हील टर्बाइन में पार्ट्स नोट करो, तो सबसे पहले आपका आता है ये जो बना हुआ ये है आपका पेनस्टॉक। पेनस्टॉक हमने कल भी पढ़ा था, हर टर्बाइन में पेनस्टॉक टेस्ट कंपलसरी होगा। यस मैम। क्या होता है पेनस्टॉक? मैम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी। जो हाँ, डिवाइस मैम। डैम से या रिजर्वायर से वाटर को सप्लाई करता है सप्लाई टर्बाइन करता पर, है। वो डिवाइस क्या कहलाएगी? पेनस्टॉक। पहला कनेक्शन, पेनस्टॉक। पहला वर्किंग काम क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पेनस्टॉक का? इट सप्लाई वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू द टर्बाइन। टर्बाइन तक पानी टर्बाइन। पहुंचाने के लिए कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो डिवाइस कौन सी Yes, होगी?
पेनिस्टॉक। तो पहला काम पेनिस्टॉक का क्या होगा कि वो पानी को, वाटर को रिजर्वायर से सप्लाई करता है, कहाँ पर, टरबाइन के अंदर। दूसरा काम क्या होगा, जब ये सप्लाई करता है तो ये रिजर्वायर में जो वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ स्टेशनरी वाटर है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इट हैज अ ओनली पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ये पेनिस्टॉक वाटर को वहां से लेता है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यू टू द लेंथ एंड रिड्यूस डायमीटर ऑफ अ पेनिस्टॉक। पेनिस्टॉक का जो डायमीटर होता है वो कम होता है एंड लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो वाटर फ्लो करता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। सो इट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो पेनिस्टॉक के दो काम लिख लिए। यस मैम। क्या लिखा पेनिस्टॉक के दो काम, क्या लिखे आपने कि ये एक तो रिजर्वायर से वाटर की सप्लाई करेगा और सेकंड इट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? यस मैम। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, तो ये आता है स्पेयर। स्पेयर जो होता है ये आपका कर्व लीफ शेप का दिख रहा है ये चीज, ये स्पेयर कहलाता है। पेनिस्टॉक के जस्ट आगे, क्योंकि पाइप है यहाँ पे, पाइप का डायमीटर तो कांस्टेंट दिख रहा है ना सबको, तो ये वाला क्या हो गया आपका पेनिस्टॉक हो गया। अब इस पेनिस्टॉक से जो वाटर आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए सो दैट कि हमारी मैक्सिमम पावर जनरेट हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, स्पेयर लगा देते हैं। स्पेयर लगाने से क्या होता है, ये वाटर की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। अगर स्पेयर को बहुत पास ले आओगे तो यहाँ पे देखो एरिया क्या हो रहा है, एरिया फिक्स है, लेकिन जब ये स्पेयर इसके पास आएगा तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इट मींस जो वाटर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसको पीछे ले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो स्पेयर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। स्पेयर का मेन मोटिव क्या होगा, चेंज द काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी है लेकिन उसकी वेलोसिटी को वो क्या कर देगा, जैसे नल से पानी आ रहा था, अगर ऊपर से आ रहा है टैप के थ्रू, जो पानी नीचे गिर रहा है वो हाई वेलोसिटी के साथ गिर रहा है, लेकिन जब हम उसको आधा फिंगर से कवर कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है, वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर पाता है, ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा फोर्स के साथ वर्क कर पाता है। तो स्पेयर का काम क्या होता है, वही फिंगर का काम करता है। स्पेयर कैसे काम कर रहा है, जैसे हम फिंगर लगा के वाटर की वेलोसिटी को, इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वैसे स्पेयर भी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। ये पार्ट समझ में आ गए? किस मटेरियल का होता है मैम स्पेयर? इस पे ये सब मेटल्स के बने होते हैं, कंबाइंड एलॉय मेटल्स के बने होते हैं और इनका अलग स्पेसिफिकेशन होता है। ओके मैम। इतना समझ में आ गया? मैम ये स्पेयर एक बार और बता दीजिए। स्पेयर को आप अपनी फिंगर से कंपेयर कर लो। स्पेयर जैसे ही पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, पाइप से पानी आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो है, लेकिन हाई वेलोसिटी है क्या, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है क्या? नहीं। जब हम उसी पाइप को हाफ कवर करते विद द हेल्प ऑफ फिंगर, फिंगर से आधा ढक दो तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी मैम। तो स्पेयर का काम भी वही होता है। स्पेयर का देखो आगे का, अगर यहाँ पे ये डायमीटर फिक्स है, स्पेयर को आप अंदर और बाहर करोगे, इसको आगे की तरफ मोशन करवाओगे तो यहाँ का एरिया कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको पीछे ले जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पेनिस्टॉक से काइनेटिक एनर्जी आ रही है, उसके पास एनर्जी तो है लेकिन उसके पास वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। आई बात समझ में? यस मैम। फिर ये पूरा का पूरा आउटर सरफेस क्या है, आपकी केसिंग है, क्योंकि वाटर की सप्लाई कर रहे हो तो वाटर फैलेगा, वाटर फैलेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सब जगह से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट केसिंग के अंदर करते हैं, क्लोज चैम्बर के अंदर करते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े और ज्यादा पानी का वेस्टेज नहीं हो। फिर हम आते हैं ये शाफ्ट पे। ये आपकी मेन शाफ्ट है जो कि कन्वर्ट करती है वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी शाफ्ट से आपका जनरेटर कनेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है।
अब ये कैसे मूव करेगी, इसका मूवमेंट डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये जो लगे हुए हैं बकेट्स, ये क्या कहलाते हैं, इनके बकेट्स। ये बकेट्स जब मूव करेंगे तो बकेट इसी शाफ्ट पे लगे हुए हैं, तो ये शाफ्ट भी क्या करेगी, अपने आप मूव करेगी। तो मेन मोटिव क्या होगा, इन बकेट्स को मूव करवाना। बकेट्स मूव करेंगे तो शाफ्ट मूव करेगी, शाफ्ट मूव करेगी तो अपने पावर या काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। फिर अब यहाँ पे अगर इस टरबाइन को कभी इमरजेंसी में रोकना है तो एकदम से रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। हम वाटर की सप्लाई बंद भी कर देंगे तो टरबाइन तो घूमती रहेगी ना, क्योंकि पहले से वो वर्किंग कंडीशन में है। इमरजेंसी के केस में इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, ब्रेकिंग जेट। ये क्या कहलाते हैं, ब्रेकिंग जेट कहलाते हैं। ब्रेक लगाने के लिए लगाया जाता है। अब अगर देखो यहाँ से ये उल्टा मूवमेंट कैसा हो रहा है इसका, इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, वाटर इधर से आ रहा है, तो ये शाफ्ट कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो हम पानी की सप्लाई अगर इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से कर दें, जैसे कि कोई चीज घूम रही है, हम ऊपर से उसके ऊपर फोर्स लगा दे, तो वो चीज क्या करेगी, अपनी स्पीड कम करेगी और रुकने की कोशिश करेगी। यस मैम। तो यहाँ पर ये ऊपर जो लगाया हुआ है ये ब्रेकिंग जेट होता है, ब्रेकिंग अरेंजमेंट होता है, जो इमरजेंसी के केस में इस टरबाइन को रोकने की हेल्प करता है, रोकने में हेल्प करेगा। बकेट क्या करते हैं, बकेट के ऊपर वाटर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से बकेट्स मूव होते हैं। बकेट मूव होते हैं तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बकेट शाफ्ट जो होती, जिस सर्कुलर मोशन पे जिस पर माउंट होती है वो शाफ्ट पे माउंट होती है, जो कि आपको आउटपुट पावर कैलकुलेट कर देती है। आई बात समझ में? यस मैम। फिर टेल रेस क्या होता है, टेल रेस तो हम पढ़ चुके हैं। यस मैम। क्या जो होता है? वेस्ट वाटर को मैम स्टोर करता है। जो जब वाटर अपनी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इट फॉर योर सरफेस, आपके तरफ से वो क्या हो जाता है, आपके लिए वेस्ट वाटर हो जाता है। तो उस वेस्ट वाटर को ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू हम कहाँ यूज कर स्टोर करते हैं, टेल रेस में स्टोर करते हैं। ये मेन वर्किंग ऑफ पार्ट समझ में आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। पार्ट्स ऑफ वर्किंग समझ में आ गया, कितने पार्ट्स हैं, ज्यादा पार्ट्स नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग समझें। यस मैम। अब वर्किंग में इसका सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है आपके पेनस्टॉक, सॉरी, ये जो आपका बकेट होता है इसका। अब इसका वर्किंग सिंपल सा होता है। बकेट कैसी होती है कि आगे से सरफेस ऐसी होगी स्ट्रेट, और बीच में क्या होता है, आपका कर्व होता है। पीछे की तरफ क्या होगा, कर्व होगा। बकेट को हम दो पार्ट्स में डिजाइन करते हैं, मतलब आधा पोर्शन अलग बनाते हैं, आधा पोर्शन अलग बनाते हैं और बीच में इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, बकेट हमेशा इस तरीके से माउंट होती है, आपकी वर्टिकल एक्सिस पे माउंट है ये। अब वाटर कैसा आ रहा है, हॉरिजेंटली आ रहा है। तो जब हमारा स्पेयर इसके बीच में फंसा हुआ है तो पानी हाई वेलोसिटी के साथ ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकता है। यस मैम। जब वाटर यहाँ से सप्लाई होगा और स्पेयर ने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, तो जो वाटर की ड्रॉप्स आएंगी वो डायरेक्टली कहाँ टकराएंगी, सेंटर ऑफ बकेट पे टकराएंगी। यस मैम। हमारा मोटिव क्या होगा कि वो सेंटर पर ही टकराए, सेंटर पर ही फोर्स को अप्लाई करे। साइड में अप्लाई करने से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वाइब्रेशन जनरेट होंगे, फोर्स उतना ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमारा मोटिव क्या होगा कि स्पेयर या जो आपका पैन स्टॉक है उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा वाटर जो बकेट है उसके सेंटर पर ही टकराए। सेंटर पर टकराने से क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, बकेट के सेंटर पर अप्लाई होगा। जैसे ही बकेट के सेंटर पे फोर्स अप्लाई होगा कंटिन्यूशन में, जैसे कि एक लेयर आई, उसने वाटर की बकेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वो नीचे ड्रॉप आउट हो जाएगी ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू। फिर वाटर कंटिन्यूशन में सप्लाई हो रहा है, इट मींस कंटिन्यूशन में बकेट के ऊपर फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से, आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ये टरबाइन या ये बकेट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। यस मैम।
यस मैम। जब ये वाली बकेट ऊपर की तरफ जाएगी तो दूसरी बकेट यहाँ पे और लगी होंगी। बेसिकली टर्बाइंस जो पेल्टन व्हील टर्बाइंस होती है उसमें 6 से लेकर 8 6 to 8 नंबर्स ऑफ बकेट्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ बकेट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि शाफ्ट का जो साइज होता है या रोटर का जो साइज होता है वो फिक्स रहता है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता। अगर आप उसी शाफ्ट पे ज्यादा बकेट्स लगा दोगे तो कन्वर्जन आपका कम होगा, उनके ऊपर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 बकेट्स लगाई है तो उनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाई होगी तो यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलता है इन बकेट्स को मूव करवाने के लिए, सो दैट आपकी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ काइनेटिक कन्वर्टेड हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो नंबर ऑफ बकेट कितनी रहेंगी यहाँ पर? 6 और 10 रहेंगी। अब जब ये चीज मूव कर जाएगी ऊपर तो दूसरी बकेट कहाँ आ जाएगी? फिर से इस तरफ आ जाएगी पोजीशन पे। यस मैम। फिर इसके ऊपर वाटर जेट अप्लाई होगा, वाटर जेट अप्लाई होगा तो ये फिर मूव करवाएगा इसको ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में पेनस्टॉक और स्पेयर की मदद से जब हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करते हैं बकेट के ऊपर, तो आपका जो बकेट होता है वो रोटेटरी मोशन करना स्टार्ट करता है। रोटेटरी मोशन किया तो यहाँ से अप्लाई हुआ फोर्स, फोर्स अप्लाई हुआ, इसने किया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या मिल गया आपको? वर्क डन मिल गया। वर्क डन मतलब आपको क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। और ये डिस्प्लेसमेंट आप किससे निकाल लेते हो? इस शाफ्ट के डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से निकाल लेते हो। तो आपको क्या हुआ यहाँ पे? आपने वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट किया? इंपल्सिव फोर्स की वजह से वाटर इसके ऊपर ज्यादा देर स्टे नहीं करता, सिर्फ स्ट्राइक कर रहा है और निकल जा रहा है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? इंपल्सिव फोर्स। ये बकेट की एक्सिस वर्टिकली है, माउंट किस एक्ट कैसे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंटियल फ्लो टर्बाइन। आई बात समझ में? यस मैम। वर्किंग समझ में आ गई? मैम एक बार और बता दीजिए। एक बार और मैम। जब आपका बकेट यहाँ पे रखा हुआ है वो वाई एक्सिस पे इस तरीके से रखा हुआ है, हमेशा वाटर उसकी एक्स एक्सिस पर आके स्ट्राइक करेगा और वाटर सिर्फ स्ट्राइक करके नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर करने की जगह नहीं होती है। तो इस तरीके का फोर्स जिसमें वाटर सिर्फ अपनी एनर्जी को एक बार टच कर एक बार कांटेक्ट में आकर सप्लाई कर रहा है, तो वो फोर्स कहलाएगा आपका कौन सा फोर्स? इंपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? इंपल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव अब फोर्स। इस इंपल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो इसके टेंजेंट पे लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगता है, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे हम? टेंजेंटियल फ्लो। इस टेंजेंटियल वाटर फ्लो की वजह से जब यहाँ पर इसके बकेट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो बकेट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट करता है। ड्यू टू दिस हाई वेलोसिटी ऑफ फोर्स तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इट मींस बकेट अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। तो कंटिन्यूएशन में आपके यहाँ पे नंबर ऑफ बकेट्स लगी होती है जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन में आपका वाटर सप्लाई होने की वजह से ये रोटर जो होगा वो क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन करने लगेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो आपका जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी? आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। जो वाटर अपनी एनर्जी यहाँ पर दे चुका होगा या स्ट्राइक कर चुका होगा, कांटेक्ट कर चुका होगा, वो नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो जाएगा। कहाँ पर? ड्राफ्ट ट्यूब में, टेलरेस पर, विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो यहाँ पर वाटर आपका लोअर लेवल पे स्टोर होता जाएगा जिसको आप वापस सप्लाई कर सकते हो रिजर्वायर में। यही है इसकी सिंपल वर्किंग। आई बात समझ में? यस मैम। कर लोगे अब इसकी वर्किंग? लिख लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम। तो मैम ये बकेट्स जो होते हैं मैम उनकी वो मैम जो जितने रहते हैं उनका ऐसा कुछ रहता है कि या इतने ही होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए या कम? देखो अगर कोई चीज नंबर ऑफ जैसे बकेट्स आप मैंने आपको बताया ना 6 से 10 तक होते हैं। 6 से 10 किस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो बाहर जिसके ऊपर जिस शाफ्ट के ऊपर आप इसको माउंट कर रहे हो उसका डायमीटर क्या है। अगर इसका डायमीटर कम है इस शाफ्ट का तो मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लगाऊंगी इसके पेरीफेरी पे। अगर इसका डायमीटर मैंने इंक्रीज कर दिया है तो उसके सरफेस पे मैं कितने बकेट्स लगा सकती
सकती हूँ, 10 लगा सकती हूँ। इसलिए बोल रहे हैं डायमीटर पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत पास बकेट्स होंगी तो क्या होगा, वाटर उनको घुमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक साथ वो मूव कर रहा, फोर्स पड़ रहा है ना, कोई चीज फोर्स के साथ मूव कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरी बकेट को आने में जो फोर्स, जितना टाइम या डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा वो उतना ही रखेंगे। अब मालूम पड़ा ये चीज घूमकर यहाँ पर आ रही है तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब इसी के बीच में मैं एक बकेट और लगा दूं तो वो अननेसेसरी इस शाफ्ट के ऊपर क्या बढ़ा रही है, लोड बढ़ा रही है, और लोड बढ़ने से स्पीड पे क्या फर्क आएगा, वो स्पीड कम हो जाएगी। कम हो तो जाएगी। हम उतनी ही नंबर ऑफ बकेट लगाएंगे जो स्पीड में आपको कोई इफेक्ट नहीं करे और इजीली मूवमेंट करती रहे और आपकी स्पीड कम ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ बकेट्स कम लगाई जाती हैं। आई बात समझ में? ये पार्ट्स की डिटेल्स हैं आपकी, इसको मैं अभी मेल कर दूं, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ये वर्किंग मैकेनिज्म हो गया। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या? नो मैम। सिंपल मैम। कंस्ट्रक्शन है, इजी मेंटेनेंस है सारी, इसमें ब्रेकिंग जेट भी दिया गया हुआ है, इजीली आप उसको रोक सकते हो। आपका यहाँ पर जो फ्लो होता है वो टेंजेंटल फ्लो है जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओवरऑल एफिशिएंसी ठीक रहती है इसकी, हाई रहती है। आपका लो डिस्चार्ज होता है, वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कम अमाउंट में होता है, तो इजीली उसको स्टोर या टॉलरेंस में स्टोर किया जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो स्केल में जो बकेट का जो कंस्ट्रक्शन या प्रोफाइल जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको आपको डिजाइन करना पड़ता है। हर बार उसकी डिजाइनिंग के ऊपर आपको पैरामीटर्स रखने पड़ते हैं जो आप आगे चल के मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि कैसे हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे उसके बकेट्स का डिजाइन बनाते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं जैसे नंबर ऑफ बकेट्स बढ़ा देते तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इनिशियली वाटर आपका जो स्ट्राइक हो रहा होता है, इनिशियली जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये एकदम से वर्क करना स्टार्ट नहीं करती है, पहले कंटिन्यूएशन में आपको टेंजेंटल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब एक बार इसका बकेट का रोटेशन स्टार्ट होता है तब जाके कंटिन्यूएशन में पावर जनरेट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये उसके क्या हो जाते हैं, आपके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। इतनी चीजें आपको किसके बारे में पढ़नी है, पेल्टन व्हील टर्बाइन के बारे में पढ़नी है। आई बात समझ में, कर लोगे? यस मैम। जी मैम। इतने में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बताओ।